जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। सीता नवमी माँ सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माँ सीता की विशेष पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं सीता नवमी किस दिन मनाई जाएगी। इस साल मई के महीने में सीता नवमी का पर्व मनाया जाएगा। सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीता नवमी माँ सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। चलिए जानते हैं यह तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हमें सीता नवमी किस दिन मनानी चाहिए। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 मई 2025 को सुबह 7:35 पर प्रारंभ होगी और वहीं तिथि का समापन 6 मई 2025 को सुबह 8:38 पर समाप्त होगा। सीता नवमी के दिन माता सीता की दोपहर में पूजा होती है। इस अनुसार 5 मई 2025 को सीता नवमी मनाई जाएगी। सीता नवमी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस शुभ समय में आप माता की पूजा कर सकते हैं। सीता नवमी मध्याह्न का क्षण दोपहर 12:18 तक है। पूजा विधि: सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इस दिन माता को कमल का पुष्प अर्पित करें। सीता नवमी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम की आरती करें। व्रत रखें और पूरे दिन भगवान का ध्यान करें। शाम के समय भगवान राम और माता सीता की फिर से धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। आप चाहें तो इस दिन खीर बनाकर माता को खीर का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो माता सीता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम जानकी देव्यै नमः। ओम जानकी देव्यै नमः। अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 बार कम से कम जाप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी की पूजा करना जरूरी है। शाम के समय तुलसी माता के पास धूप दीप जरूर प्रज्वलित करें और इस दिन रामचरितमानस या रामायण का पाठ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके बाद व्रत और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। इन उपायों को करने से माता सीता और भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुख और प्रेम बढ़ता है। आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।